हेलो बच्चों। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज मेंट बाय एंट्रोपी? प्रेडिक्ट वेदर द फॉलोइंग चेंजेस इन्वॉल्व्स एन इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ एंट्रोपी। सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पहले तो कि एंट्रोपी क्या है, व्हाट इज एंट्रोपी, और उसके बाद हमें बताना है कि सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड जो रिएक्शन है उस रिएक्शन में एंट्रोपी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। सो द की कॉन्सेप्ट of this question is entropy change. Entropy change, राइट। तो चलिए पहले देखते हैं व्हाट इज एंट्रोपी। तो एंट्रोपी जो है, एंट्रोपी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एस, एंड इसको अगर हम डिफाइन करें तो हम बोल सकते हैं इट इज अ मेजर ऑफ या फिर डिग्री ऑफ और मेजर ऑफ और डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस, राइट। सो मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस, किसी सिस्टम के अंदर कितनी ज्यादा डिसऑर्डरनेस है या कितनी ज्यादा रैंडमनेस है, उसी को हम बोलते हैं एंट्रोपी। एक स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन मतलब ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, पाथ फॉलोड कौन सा हो रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता। इसको समझने के लिए हम ऐसे समझ लेते हैं कि जो सॉलिड्स होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, तो उसमें मूवमेंट बहुत कम होता है पार्टिकल्स का। मूवमेंट कम है तो उसकी एंट्रोपी भी कम है क्योंकि रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस कम है। बट लिक्विड्स जो हैं सॉलिड से ज्यादा इसके पार्टिकल मोशन करते हैं, फ्लो करते हैं, राइट। तो इनमें थोड़ी सी मूवमेंट ज्यादा है तो डिसऑर्डरनेस रैंडमनेस भी ज्यादा है, तो इनकी एंट्रोपी भी ज्यादा हुई सॉलिड से। लेकिन जो गैसेस हैं इनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस अवेलेबल होता है, और नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण ये बहुत फ्री होते हैं मूव करने के लिए। तो ये क्या करते हैं, बहुत ज्यादा रैंडमनेस और विग्रस मोशन शो करते हैं, तो इसमें रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस बहुत मैक्सिमम होता है गैसेस के केस में। मैक्सिमम डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस, तो इसकी एंट्रोपी जो होती है वो भी मैक्सिमम होती है। तो फिजिकल स्टेट का अगर हम ऑर्डर लगाएं तो ऐसे ऑर्डर बन जाता है एंट्रोपी का, राइट। दूसरी बात, एंट्रोपी को अगर हम कैलकुलेट करें तो एंट्रोपी डेल्टा एस, इसको हम कैलकुलेट करें तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हीट एंड टेम्परेचर। तो हीट डिवाइड बाय टेम्परेचर, यहाँ से हमें एंट्रोपी मिल जाता है। एक चीज और हम कह सकते हैं यहाँ पे कि किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए या किसी भी नेचुरल प्रोसेस के लिए जो एंट्रोपी होती है वो कंटिन्यूअसली फिर इंक्रीज हो रही होती है यूनिवर्स की। मतलब ड्यूरिंग अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या ड्यूरिंग अ नेचुरल प्रोसेस, एंट्रोपी, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं फॉर एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जब भी नेचर में कोई स्पॉन्टेनियस या कोई नेचुरल प्रोसेस होता है तो यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज होती है। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग continuously for every spontaneous process continuously। यही है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, राइट। तो ये सारी बातें हो गई। अच्छा, जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं फॉर्मूला, चेंज इन एंट्रोपी, किसी भी रिएक्शन के लिए चेंज इन एंट्रोपी हम निकाल सकते हैं एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, राइट। अच्छा, एक चीज और, जब भी नंबर ऑफ आयंस कंबाइंड हो जाए या नंबर ऑफ गैसेस, इफ गैसेस और गैसेस आयन कंबाइंस टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, मतलब कंबाइन हो जाए, मिल जाए, तो एंट्रोपी जो होती है वो उस रिएक्शन की डिक्रीज हो जाती है, एंट्रोपी डिक्रीजेस, राइट। और अगर डिसोसिएशन हो जाए, इफ गैसेस और आयंस डिसोसिएट्स, फॉर्मेशन हो रहा है अगर इनका, आयंस फॉर्म्ड, मतलब नई गैसेस आयंस या गैसेस फॉर्म्ड हो रहे हैं, मतलब कोई कंपाउंड अगर डिसोसिएट हो रहा है,
तो एंट्रोपी जो होती है वो रिएक्शन की इंक्रीज हो जाती है। अब हम जल्दी से रिएक्शन लिख लेते हैं जो हमें गिवन है यहाँ पे, सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड का सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या है, यहाँ पर सॉलिड से गैसियस स्टेट में जो कन्वर्जन होता है वो है सब्लिमेशन। तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये हमें गिवन होता है सॉलिड स्टेट में। इसको जब हम हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है अमोनिया गैस NH3 गैस प्लस HCl गैस, HCl गैस, राइट। तो ये सब्लिमेशन है, सॉलिड से गैसेस में डायरेक्ट कन्वर्जन विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड स्टेट ऑन हीटिंग, सब्लिमेशन है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स जो प्रोडक्ट के हैं गैसियस स्टेट में, वो 0 है। प्रोडक्ट के कितने, 1+1, ये भी गैसियस स्टेट में है, ये भी गैसियस स्टेट में है। तो गैसियस स्टेट में नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के कितने, 2, राइट। लेकिन यहाँ पर सॉलिड गैसियस में एक भी मॉलिक्यूल नहीं है, जो एक मॉलिक्यूल है अमोनियम क्लोराइड, ये सॉलिड स्टेट में है। गैसेस में एक भी नहीं है, तो सॉलिड की एंट्रोपी कम होती है, गैसेस की ज्यादा होती है। और वैसे भी यहाँ पे 2 बन रहे हैं, यहाँ सिर्फ एक है। तो हम कह सकते हैं दैट द वैल्यू ऑफ Sp इज मोर देन Sr। जब ऐसा है तो डेल्टा S यहाँ पे जो निकल के आएगा वो कैसा निकल के आएगा, पॉजिटिव, यानी कि ग्रेटर देन 0, राइट। तो इस केस में एंट्रोपी जो हुई वो इंक्रीज हो गई, देयरफॉर एंट्रोपी increases. So for this reaction entropy increases. I hope the solution is understandable. Thank you.